हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये 6 तारीख की शाम का व्लॉग है। सुबह को तो हम पब्लिक पार्क चले गए थे, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कहीं निकलने का दिल भी नहीं करता है। और यहाँ पे शाम को हम लोग तैयार हो रहे थे, तो बस ईलू भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई और हम लोग निकल गए थे JNV के साइड। और चूचू को जागृति ने रख लिया था क्योंकि चूचू बहुत ज़्यादा परेशान करती है और चूचू के साथ में हम किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में अंदर तो जा नहीं सकते उसको लेके, तो फिर हम चौपाटी वगैरह में ही जाते हैं जब भी उसके साथ जाते हैं, तो ताकि वो गाड़ी में बैठी रहे और हम लोग चौपाटी में बस खाते पीते उसको देखते रहें। बट जागृति ने बोला आप लोग जाके आ जाओ, ये परेशान करेगी, मैं इसके पास बैठी हूँ। तो वो शिप्रा के घर पे चूचू के साथ जो है बैठ गई थी। तो हम लोग थोड़ा सा फ्री होके निकल गए थे। और हमको वैसे तो वड़ा पाव खाना था, पहले सबसे सोचा था कि वड़ा पाव खा लेंगे क्योंकि जयपुर में तो ईलू काफ़ी खाती थी, तो 2-2.5 महीने हो गए थे हमने खाया नहीं था। तो एक रील पे हमने देखा था हटके वड़ा करके, वो हमें मिला ही नहीं, इतना लोकेशन वगैरह डाल दिया। तो फिर हम लोग बस JNV में ही यहाँ के साइड आ गए थे। और गोलगप्पे सबसे पहले हमने सोचा चलो खा लेते हैं, बट गोलगप्पे भी इन्होंने ना 8-8 का टोकन ले लिया था, तो इतना पेट भर गया था कि पूछो मत। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गोलगप्पे का मज़ा लिया। उसके बाद सोचा था कि जो भी दिल करेगा तो खा लेंगे, यहीं पे सामने ही आसपास सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, तो बस गोलगप्पे खा के वहाँ पे जाएंगे। तो गोलगप्पे तो इसी तरीके से खाने से मज़ा आता है। तो सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए, उसके बाद जो है पपड़ी ली। अब पपड़ी में पता है क्या हुआ, पपड़ी दी भैया ने, ये पहले ही पा कर गए, फिर ईलू करी, फिर मैंने सोचा था तीनों साथ में खाएंगे क्योंकि मैं सोच रही थी मिनी व्लॉग बनाऊंगी, बट मिनी की जगह पूरा ही बन गया। तो इंस्टा पे तो मैं ये डाल चुकी हूँ। तो फिर भैया ने 2-2 3-3 एक्स्ट्रा पपड़ियाँ हमें दी, तो आज तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। तो जस्ट इसी के सामने ना चस्का चाट का करके, और यहाँ पे और भी कई रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा चलो इस पे ट्राई करते हैं। इसकी भी हमने रील देखी थी, फूड व्लॉगर जो होते हैं ना, उनकी रील देखी थी, तो ये भी हमें काफ़ी पसंद आया था। तो ये हमें जस्ट सामने ही दिखाई दे गया था, तो हमने सोचा चलो इसी पे जाके आते हैं। ये बहुत ही अच्छा था, इंटीरियर भी इसका और प्राइस भी ठीक है और खाना भी बहुत अच्छा है इसका, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस यहीं पे हम लोग चले गए थे। फिर हमें ये नहीं था कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो पहले हमने देखा कि क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे ना जगह तो ये अच्छी है ही, प्लस जो ये सर्व करते हैं ना उसका वो तरीका भी काफ़ी अच्छा है। तो गोलगप्पे भी ना ये वो ग्लास में ना सर्व करते हैं, 6 गोलगप्पे होते हैं, ग्लास में पानी होता है, उसके ऊपर गोलगप्पे रखे होते हैं। बट गोलगप्पे खाने का मज़ा तो देखो ठेलों वगैरह में ही है, तो इसलिए गोलगप्पे हमने पहले ही खा लिए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा है। पेट इतना भर गया था ना गोलगप्पे से, बट वही डिसाइड कर रहे थे क्या लें क्या ना लें। इलू का तो बस वही रहता है कि मोमोज़, तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे आके भी मोमोज़ ही खाएगी क्या, तो फिर मैंने मना किया। फिर जो है हम लोगों को तो खाना था छोले भटूरे, इनकी इच्छा थी, तो हम लोगों ने ना पनीर स्टफ्ड छोले भटूरे करवा दिए थे। और वो ना देसी घी में बन के आते हैं यहाँ पे, तो देसी घी में बने हुए थे। पनीर तो काफ़ी, स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। अब देखो जयपुर जैसे छोले कुलचे तो यहाँ पे कहीं पे मिलते ही नहीं है, पता नहीं यार, काफ़ी देखा हमने सर्च किया, बट वो वाले छोले कुलचे नहीं मिलते हैं जो अमृतसरी वाले होते हैं ना। तो फिर हमने स्टफ्ड छोले और भटूरे जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। ईलू ने ऑर्डर किया था वेज चाउमीन और स्प्रिंग रोल। ईलू को तो यही सब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये देखो 2 मस्ताने चले पपड़ी चाट खाने। और यहाँ पे ये भी था, शुरू में आपने देखा होगा कि बाबू मोशाय खाना टेस्टी होना चाहिए, महंगा नहीं, ऐसा कुछ करके था। तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे आने के बाद अभी तो जैसे खा लिए, फिर बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो आ गई थी। तो यहाँ पे राज कचौरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं कहूँगी तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं कहूँगी। तो वाटर बॉटल चार्जेबल है, तो बस यहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा लगा। अब ये देखना,
तो ये देखो बाबू मोशाय, खाना महंगा नहीं मज़ेदार होना चाहिए, और सच में यहाँ का खाना मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और खाना भी अच्छा है। अब छोले भटूरे हमने ऑर्डर किए थे, तो मैं बताऊँ कुछ लोग ना छोले भटूरे देते हैं और कुछ काफ़ी हल्के भटूरे होते हैं ना, कि जैसे ही बस उनको तोड़ा बिल्कुल फुस से हो जाते हैं, हल्के से बिल्कुल उसको खाने से पेट ही नहीं भरता। तो ये छोले भटूरे ऐसे थे कि काफ़ी हैवी जो है हैवी थे, भटूरे जो हैं काफ़ी हैवी थे। तो बस ऑर्डर हमने कर दिया था छोले भटूरे, पनीर स्टफ्ड छोले भटूरे, जिसका अभी प्राइस भी बताऊंगी। थोड़ा बहुत हमने शूट कर लिया है। तो हम यहाँ पे ना एक रील भी शूट कर रहे थे कि, और लेडीज़ जो है वो देखती रहती हैं क्या लें क्या ना लें, और आदमी के दिल की धड़कन बढ़ती रहती है कि क्या प्राइस है क्या प्राइस है, ऐसे करके हम एक रील बनाना चाह रहे थे। तो ये देखिए पिज़्ज़ा वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, फुल हाउस पिज़्ज़ा और सब कुछ था। और ये देखिए चाउमीन, हक्का नूडल और सब है यहाँ पे, स्प्रिंग रोल भी है, और जो भी आपको दिखाई दे रहा है चिली पनीर ग्रेवी और सब कुछ है। तो यहाँ पे प्राइस भी आपको दिखाई दी, देखो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से प्राइस था, और जगह काफ़ी अच्छी है, जाके अच्छा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग और जो भी डेकोरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारे छोले भटूरे जो है वो आ गए थे। तो ये देखिए भटूरे काफ़ी हैवी हैं और छोले थोड़े से चटपटे कम थे, बाकी बहुत अच्छा था, सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। फिर ईलू ने भी टेस्ट किया, हालांकि इसको ये खाना नहीं था, 1-2 बस और उसने टेस्ट किए, क्योंकि हमारा पेट ना गोलगप्पे से ही भर गया था। 8 वाला ना, मैं 4 से 5 फिर भी ठीक है, वो बाहर के गोलगप्पे वैसे ही काफ़ी हैवी होते हैं, तो 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 है ना। और फिर पपड़ी भी उन्होंने डबल दे दी थी भैया ने, कि चलो आपको वीडियो बनानी है तो डबल 3 बार दे दी थी उन्होंने, तो पपड़ी भी डबल हो गई थी। तो मान लो 10 के करीब हमने खा लिए थे। तो यहाँ पे देखो चाउमीन भी आ गई, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये 99 की थी, छोले भटूरे में भी 170 समथिंग के थे, और ये 99 की थी वेज चाउमीन। और जो स्प्रिंग रोल किए थे ऑर्डर, वो 179 के थे एक प्लेट। तो इस तरीके से था। तो चाउमीन भी हमने खाई थी, काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, खाया नहीं जा रहा था, लेकिन देखो अब ऑर्डर कर दिया था तो फिर वो ख़त्म करना तो बनता ही है। तो इस तरीके से 6 तारीख की शाम हमने एंजॉय की थी, कि सुबह हम लोग चले जाते थे कहीं घूमने के लिए, और फिर शाम को हम लोग चले जाते थे। तो इस तरीके से हमने जो 3-4 दिन है ईलू के साथ इस तरीके से स्पेंड किए। रुके हम शिप्रा के घर पे थे, क्योंकि मम्मी के घर पे तो रुक नहीं सकते थे। फिर चूचू को लेके जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चूचू के साथ कहीं ज़्यादा तो इधर उधर आ जा नहीं सके, इसलिए हमने क्या किया था कि 8 तारीख को चूचू को 8 तारीख की सुबह डॉग हॉस्टल में रख दिया था, जस्ट थोड़ा सा पास में ही है, तो वहाँ पर रख दिया था। तो फिर 8 तारीख को हम सुबह भी शिप्रा के घर चले गए, जो कि आप लोगों ने देखा। फिर मैं मेरी नानी के घर भी चली गई थी। फिर हम लोग शाम को वैष्णो धाम वगैरह भी चल लिए थे। तो इस तरीके से फिर लास्ट डे था ना, तो हमने सोचा चलो ईलू के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे तो हमें निकलना ही था। फिर ये नेक्स्ट डे था, ये 7 तारीख की शाम थी। तो 7 तारीख की शाम हम चूचू को साथ में लेके आए थे, तो हमने सोचा चलो चौपाटी जाते हैं, क्योंकि उसके साथ कहीं अंदर बैठ के खाना खाना नामुमकिन है, वो कहाँ जाए। तो ऐसे करके हम ये जूनागढ़ के पीछे वाली चौपाटी आ गए थे, लेकिन यहाँ पे ना नाले वाले खुदे हुए थे, तो वो बदबू आ रही थी। तो मैंने और ईलू ने 1 प्लेट मोमोज़ जो है वो ऑर्डर किए थे। फिर हम लोग वहाँ चले गए, मंशापूर्ण वाली चौपाटी चले गए थे। इन्होंने बोला ना तो यहाँ पे बैठने की भी प्रॉपर जगह नहीं है, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा स्मेल आ रही है, बदबू सी आ रही है, तो इस वाली चौपाटी पे नहीं खाते हैं। तो सामने हमें ऐसा रखना पड़ता है कि सामने गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, वहाँ उसमें चूचू होती है। फिर जो है हम उसको देखते रहते हैं, और फिर हमारा इस तरीके से कुछ करते हैं। तो पेट के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है ले जाओ तो, और चूचू जैसी पेट हो तो, क्योंकि वो किसी को भी कोई भी डॉग या कुछ अटपटा चीज़ दिख जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो यहाँ पे दिवेश की पाव भाजी बहुत टेस्टी होती है यार। तो यहाँ पे हम मंशापुर हनुमान जी आ गए थे, तो दिवेश की पाव भाजी 2 प्लेट ऑर्डर की, एक ईलू के लिए और एक हमारे लिए। और हमने 2 इसलिए नहीं ऑर्डर की क्योंकि हम 2 जने हैं, तो हम क्या है एक अलग चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने छोले टिक्की भी ऑर्डर कर लिया, तो 1 प्लेट से पाव भाजी शेयर कर ली और 1 प्लेट से छोले टिक्की। तो इस तरीके से हम 2 चीज़ों का ना मज़ा ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ में तो यही होता है, वैसे भी शेयर करके ही खाना होता है, तो एक क्यों 2 चीज़ें ना क्यों ना ऑर्डर की जाए। तो इस तरीके से छुट्टियों का थोड़ा सा मज़ा लिया। और ये ईलू अपना पाव भाजी खा रही है, हम लोगों ने भी खाई पाव भाजी। सच में दिवेश की बहुत अच्छी, और जस्ट इसके पास जो मसाला डोसा है ना वो भी बहुत टेस्टी है। तो चौपाटी वाले खाने की तो बात ही अलग होती है, जो ठेले वाला खाना होता है ना वो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे खा पी के हम लोग घर चले गए थे। चूचू को हम लोग खिला के ही लेके आए थे।
तो उसको बस थोड़ा सा और थोड़ा बहुत कुछ दिला दिया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।